नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। रविवार के दिन ये चमत्कारी उपाय जरूर करें। आपकी तमाम इच्छाएं जिसके लिए आप पूजा पाठ कर रहे थे वो सब आपको हासिल हो जाएगा। दोस्तों, सूर्य को मान सम्मान का कारक माना गया है। सूर्य अगर अच्छी स्थिति में होते हैं जब हमारी कुंडली में, तो हमें समाज में, परिवार में मान सम्मान की प्राप्त होती है। सूर्य देवता आत्मा के कारक माने गए हैं, तो जब सूर्य अच्छी स्थिति में होते हैं तो हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। पिता से हमारे संबंध अच्छे होते हैं, पिता का स्वास्थ्य अच्छा होता है, पिता का पूर्ण सुख हमें प्राप्त होता है। जब सूर्य हमारे जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं तो धन संतान प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आती है, संतान की प्राप्ति होती है। पुत्र संतान की प्राप्ति सूर्य के अच्छी स्थिति में होने से होती है। तो सूर्य के अच्छी होने से, सूर्य के शुभ होने से हमारे जीवन में बाधाएं कम आती है, परेशानियां बहुत कम आती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बहुत सारे राजयोग भी लिखी हो और सूर्य देव कमजोर स्थिति में हो तो किसी भी राज्यों का आपको कोई फल प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अगर सिर्फ सूर्य देव मजबूत स्थिति में हो, कितने भी दुर्भाग्य आपकी जन्म कुंडली में लगे हो, मात्र सूर्य देव की कृपा से आपको राजयोगों की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। धन संतान मान सम्मान, नौकरी, सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन से आपको लाभ प्राप्त होता है। मतलब आप अपने जीवन में जो भी कामना रखते हैं, जो भी आपकी इच्छाएं होती है, मात्र सूर्य देव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो सूर्य का हमारे जन्म कुंडली में अच्छा होना बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन अगर हमारे जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से सूर्य कमजोर है तो हमें उनको प्रसन्न करने का, उनको शुभ बनाने का, मजबूत बनाने का उपाय जरूर करना चाहिए। बहुत ही आसान उपाय होते हैं सूर्य देव को मनाने का और मजबूत करने का। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ बहुत अचूक, बहुत आसान और चमत्कारी उपायों के बारे में, जो अगर आप करते हैं रविवार के दिन या फिर किसी भी दिन नियमित अपने दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो शीघ्र ही आपके जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। सभी प्रकार की कामनाएं, चाहे वह धन से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, व्यापार या शिक्षा से संबंधित हो, या आत्मसम्मान आपको चाहिए, समाज में मान प्रतिष्ठा चाहिए, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति इन उपायों के द्वारा आपको हो जाती है। क्योंकि सूर्य जब मजबूत होते हैं तो आपके मन की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती करती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखे जय सूर्य देव भगवान। सूर्य देव के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए अब बात करते हैं उपायों के बारे में। तो रविवार के दिन भगवान सूर्य देव को ही समर्पित होता है। रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की पूजा करना बहुत ही अधिक लाभदायी होता है। वैसे तो हमें प्रतिदिन ही सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, लेकिन रविवार के दिन विशेष रूप से भगवान सूर्य देव की पूजा कर लेनी चाहिए। तो आपको एक तांबे का पात्र लेना है। उस तांबे के पात्र में आपको जल रखकर भगवान सूर्य देव को हर रविवार को अर्पित करना है। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो रविवार को जरूर करें। वैसे आपको प्रतिदिन सूर्य देव को जल जरूर देना चाहिए, चाहे आप कोई भी पूजा नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है आपके पास, तो सिर्फ स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं, तब भी आपकी जन्म कुंडली के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और आपको जो भी परेशानी होती है उन परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का जप आप यथासंभव कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो 108 बार कर लीजिए, नहीं तो जितनी देर आप जल दे रहे हैं वहां पर खड़े होकर सूर्य देव के सामने 5 मिनट तक कर लीजिए। इससे आपको बहुत लाभ होता है। गायत्री मंत्र का जप करने से, जैसे सूर्य देव को जल अर्पित करते समय जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारे नौकरी में अगर कोई बाधा आती है तो वह दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। रविवार के दिन सुबह जब आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए।
इससे क्या होगा, इससे आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। अगर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर अर्पित करते हैं, तो आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। भाग्य का साथ बहुत से लोगों को नहीं मिलता है। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। ऐसे में भाग्य का कारक माना गया है, प्रबल कारक माना गया है सूर्य देव को। तो जब आप सूर्य देव को सुबह जल देते हैं, तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। और उसके अलावा आपको भाग्य का साथ चाहिए तो रविवार के दिन गुड़ और चावल का दान करना अच्छा माना जाता है। गेहूं का दान भी आप कर सकते हैं। गेहूं और गुड़ का दान करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है और इनको करने से आपके सभी काम बनने लग जाते हैं। अगर आप यह दान करते है तो सूर्य देव की कृपा से आपके जो काम होते हैं, जो रुके हुए हैं, बनने लग जाते हैं। भाग्य का साथ आपको प्राप्त हो जाता है। यदि अगर आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है, पराक्रम में कमी आ गई है और आत्मविश्वास आपका कमजोर होता जा रहा है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि रविवार के दिन अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। लाल चंदन जल में डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे दीजिए और अपने माथे पर भी आपको लाल चंदन का तिलक लगाना है। जब आप जल देते हैं भगवान सूर्य देव को, तब आप उसमें लाल चंदन डालेंगे। जब सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, तो उसके बाद उस तांबे के पात्र में थोड़ा सा जो लाल चंदन है वह किनारे पर लगा होता है। जब हम कोई भी वस्तु डालकर अर्पित करते हैं, तो किनारे पर थोड़ा सा लग ही जाता है। उस पात्र से ही अनामिका उंगली में आपको लाल चंदन लेना है और इसे अपने मस्तक पर लगाना है। अगर आप यह प्रतिदिन करते हैं, तो निश्चित बहुत शीघ्र ही आपके आकर्षण में वृद्धि होती है। आपके सभी काम बनने लग जाते हैं। आप अगर व्यापार करते हैं, तो आप जिनसे भी डीलिंग करते हैं, जिनसे भी आपका व्यापार है, जिनसे भी आपका व्यापारिक रिश्ता है, बहुत मजबूत स्थिति में होता है। आपके मान सम्मान के साथ आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। भगवान सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं, तो लाल मसूर की दाल किसी बधाई को रविवार के दिन दान दीजिए। अगर आप किसी ब्राह्मण को लाल मसूर की दाल दान करते हैं, तो इससे आपकी जन्म कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। ये आप 7 रविवार कर लीजिए जैसे कि आप दान करते हैं। अब जैसे इस रविवार से आपने शुरू किया, तो 7 रविवार लगातार कर देंगे, तो आपको बहुत ही शीघ्र हो जाता है, ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। रविवार के दिन गुड़ खाकर किसी काम पर निकलना चाहिए। जैसे प्रातःकाल आप थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं, तो इसे सूर्य देव बलि हो जाते हैं। और गुड़ और चावल से बनी हुई खीर अगर आप सूर्य देव को चलाते हैं, तो से दिन भी बहुत अच्छा हो जाता है। भगवान सूर्य देव को अर्पित करने के बाद आप यह खीर प्रसाद स्वरूप स्वयं भी खा सकते हैं और परिवार के सभी लोग खा सकते हैं। इससे आपकी तरक्की होती है, जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। व्यापार हो, नौकरी हो, हर जगह आपको तरक्की मिलती है। यदि अगर आपके घर में कोई बीमार है, बहुत लंबे समय से बीमार है, तो उनसे कहें कि वह सूर्य देव को तांबे के पात्र में रोली और लाल फूल डालकर अर्पित करें। लाल फूल आप कोई भी ले सकते हैं। गुलाब का, गुड़हल का, जो भी लाल पुष्प उपलब्ध हो, उसको तांबे के पात्र में डालकर थोड़ी सी रोली या लाल चंदन डाल सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य ग्रह बलि हो जाता है, तो आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मा के कारण है सूर्य देव, और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिल जाता है, दवाइयाँ शीघ्र ही काम करने लग जाती है। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपको सूर्य ग्रह का पूर्ण लाभ प्राप्त हो, चाहे आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में भी हो, तब भी रविवार को आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर आप 3 बार करते हैं प्रतिदिन, या फिर 3 बार रविवार को भी कर लेते हैं, तो इससे भी आपके जीवन की परेशानियां दूर होती है। आपके मन में कोई भी काम न हो, जैसे हमें शुरू में ही कहा, गुण चाहिए, संतान चाहिए, मान सम्मान चाहिए, आत्म चाहिए, शिक्षा में सफलता चाहिए, नौकरी में सफलता चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। जीवन में आपकी कोई भी समस्या हो, उस समस्या से मुक्ति पाने के लिए आपका आत्मविश्वास बली होना बहुत आवश्यक होता है। अगर आपके अंदर आप में विश्वास होगा, तो आप किसी भी समस्या से मुक्ति पालेंगे। और आत्मविश्वास की प्राप्ति तभी होती है जब सूर्य हमारी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं। एक बहुत ही अचूक उपाय हम आपसे शेयर करने वाले हैं, ये आप जरूर कीजिए। अगर आप किसी भी प्रकार से किसी भी समस्या से घिरे हुए हो, कोई भी आपकी विशेष कामना है, ये उपाय जरूर कीजिए। सूर्य को जब आप जल देते हैं, तो जल देते समय जल में आपको एक बेलपत्र डालना है
और इस बेलपत्र के साथ भगवान सूर्यदेव को जल देना है। तो आप तांबे का पात्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल डालें, थोड़ा सा जल डालें, थोड़ी सी रोली डालें और इसके साथ ही एक बेलपत्र डाल दीजिए। आप थोड़े से अक्सर भी डाल सकते हैं। अक्षत क्या होता है? ज्यादा होता है, जिसके टूटे हुए दाने न हो, बिल्कुल साबुत चावल होता है, उसे अक्सर कहा जाता है। तो थोड़े से अक्षत, रोली और बेलपत्र डालकर भगवान सूर्यदेव को जल देना है। 7 बार में आपको जल देना है। जैसा कि बताया जाता है, आपको 3 बार में जल देना चाहिए। कर एक ही पात्र का जल हम 3 बार में देते हैं। हमें बेलपत्र डालना है, तो इस विशेष सामग्री की वजह से हम एक जल को 7 बार में भी दे सकते हैं। तो आप रुक रुक कर उस जल को, एक पात्र के जल को ही 7 बार में दीजिए दोस्तों। उसके बाद भगवान सूर्यदेव को देखते हुए आपको मंत्र बोलना है, ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय नमः। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र को बोलते हुए अगर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो शीघ्र ही आपके मन की कामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। आपके जो भी कामना है, भगवान सूर्य देव से कहीं थोड़े समय तक आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। चाहे तो आप 1 बार करें, 3 बार करें या फिर 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए, या भगवान सूर्य देव का कोई भी एक मंत्र जिसका आप 108 बार जप कर सकते हैं। जरूर इस प्रयोग को करने के बाद कीजिए, इससे आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने सूर्य को मजबूत करने का उपाय बताएं। क्या सूर्य को मजबूत करना बहुत आवश्यक है? सूर्य आत्मा के कारक है और सबसे जरूरी है आत्मविश्वास का बली होना। अगर हम जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता पाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप सूर्यदेव की आराधना कीजिए, प्रतिदिन कीजिए और रविवार के दिन विशेष रूप से कीजिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।